तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। फैसला सामूहिक रूप से होगा। तो बीजेपी ने इंडिया अलायंस में हो रही खटपट पर तंज कसा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस में खटपट शुरू हो गई है। सबसे पहला मोर्चा खोला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर दी है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने भी इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फैसला इंडिया अलायंस सामूहिक रूप से लेगा। निर्णय तभी होगा जब सब साथ बैठेंगे। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ही इंडिया ब्लॉक को बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है, मगर वे इसे नहीं चला सकते तो वह क्या कर सकती हैं? जरूरत पड़ने पर वो बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। इंडी गठबंधन ट्रेन का ये हाल है कि गार्ड के बोगी में कोई बैठा हुआ है और इंजन के बोगी में कोई बैठा है। तो जैसे ही इंजन के बोगी में कोई बैठ के गाड़ी ड्राइव करना चाहता है, गार्ड के डिब्बा में जो चढ़ा होता है वो लाल झंडी दिखा देता है। वही हाल है इंडी गठबंधन के ट्रेन का। ममता बनर्जी के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज है। ममता और कांग्रेस के नाम पर विपक्ष बटा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को तार-तार कर दिया है। अब ममता के नेतृत्व करने की इच्छा का तेजस्वी यादव ने भी समर्थन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी के नेतृत्व को तेजस्वी यादव के समर्थन के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए नेताओं ने चुटकी ली है, तो वहीं कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाए। यादव जी, इंडी गठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन होगा? एक पराजित राजनीतिक योद्धा जिनको लोकसभा चुनाव में मात्र 4 सीट आया, वो भी अपना सलाह दे रहे हैं। अरे कैसा सलाह, किसको सलाह? और आपके सलाह का निहितार्थ क्या है? क्योंकि आपके नेतृत्व में लोकसभा में 4 सीट पर लॉक हो गया। इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी हैं और लोकसभा विपक्ष के नेता के रूप में वो कारगर विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तेजू बाबा, पहले गठबंधन तो बना लीजिए, तब सामूहिक निर्णय लीजिएगा। कहाँ का गठबंधन? घमंडियों का गठबंधन बचा कहाँ? ममता दी ने तो बंगाल में घुसने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, हैं? आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग ही लड़ी है कि नहीं? कहावत है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। वही हाल ममता बनर्जी का है। ठगों के महागठबंधन का लीडर बनने को तो पहले तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस ने खारिज कर दिया। अब नई युवराज तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि इस निर्णय की अंतिम मुहर ठगों के महाजुटान में लगेगी। क्या तेजस्वी जी के मन में कुचाले नहीं भर रही होंगी कि वे भी महागठबंधन के सर्वोच्च नेता बने? बिहार में चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाने लगा है। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने बदलती डेमोग्राफी को लेकर कहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए गलत तरीके से बिहार में दाखिल हुए हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इस पर राजनीति तेज हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बिहार में जो भी लोग गलत तरीके से दाखिल हुए हैं, नीतीश सरकार उनकी जांच कर कार्रवाई करने जा रही है। रविवार को बिहार के नगर विकास एवं आवास और विधि मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण बिहार की डेमोग्राफी बदल रही है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, इनकी जांच कर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के संसाधनों पे बिहार के लोगों का हक होगा, भारत के संसाधनों पे भारत के लोगों का हक होगा।
इसको कोई और लोग ले तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन के इस बयान पर जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। जेडीयू प्रवक्ता ने दलील दी कि बिहार में नीतीश सरकार जाति आधारित गणना कर रिपोर्ट जारी कर चुकी है। अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि घुसपैठ हुई है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इस पर केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए। लोगों की गणना हो गई, उसके रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया गया, तो उसके बाद भी अगर किन्हीं को लग रहा है कि बिहार में कोई दूसरे देश के लोग प्रवेश किए तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये तो भारत सरकार को देखना चाहिए, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को विपक्ष हवा हवाई बता रहा है। झारखंड में बीजेपी की करारी हार पर चुटकी लेते हुए आरजेडी ने कहा कि पड़ोसी राज्य में भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बनाया, लेकिन इसका हश्र क्या हुआ, परिणाम सबके सामने है। गैर कानूनी तरीके से कहीं कोई है, सरकार तुम्हारे हाथ में भाई, ये दलील क्या देते हो? कोई काम तो करते नहीं हो बिहार के अंदर में। जब लोग हल्ला करने लगे, जब ये बातें तूल पकड़ने लगी तो वो जग रहे हैं कि इस पे जांच करेंगे। अरे तो भाई बोल बचन क्यों, जांच कीजिए ना, किसने रोका आपको जांच करने से? एक और बिहार के मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को बेबुनियादी बता रहा है। ऐसे में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बिहार में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पनाह ली है या फिर ये सिर्फ एक सियासी शगुफा है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बाद में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुसलमान वोटरों को लेकर बड़ी टिप्पणी की और कहा कि वो जेडीयू को वोट नहीं देते, तभी तो उनका वोट विपक्ष को मिलता है, जिन्होंने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर से मुस्लिम मतदाताओं का मुद्दा उठाया। इससे बिहार में सियासी भूचाल मच गया। रविवार को कटिहार में संजय झा ने कहा कि 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। सीएम नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया जो जेडीयू को वोट नहीं देते। 2025 में उनके पास एक मौका है कि सीएम नीतीश को वोट देकर पुराना हिसाब बराबर कर लें। हम जरूर कहेंगे कि भाई जो लोग नहीं भी देते हैं, एक मौका है 25 में, पुराना हिसाब बराबर कर दीजिए। संजय झा मुस्लिम बहुल इलाके वाले सीमांचल के कटिहार में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने बातों ही बातों में मुस्लिम मतदाताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीएम ने सबके लिए काम किया है। अगर उन्हें भी लगता है कि सीएम नीतीश ने उनकी सेवा की है तो उनकी आत्मा गवाही देगी। इस बार कम से कम उन्हें सीएम नीतीश को वोट देना चाहिए। तो इस बार कम से कम नीतीश कुमार जी के ऐसे लोग जो नहीं कभी वोट दिए, इस बार दे दीजिए वोट। ऐसा लग रहा है सर कि नहीं भी दिया है लोग। अब तो भाई नहीं दिया तभी ना विपक्ष को वोट मिलता है। बिना नाम लिए संजय झा ने पूरी बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो सीएम नीतीश को वोट नहीं देते, तभी वो विपक्षी यानी आरजेडी को वोट मिलता है। सीएम नीतीश के सुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन भी नीतीश राज में कर्फ्यू नहीं लगा। यहाँ तक कि भागलपुर दंगा पीड़ितों को भी मुख्यमंत्री नीतीश के राज में ही न्याय मिला। जिनको वोट दिए जो भी लोग, उन्होंने क्या किया उनके लिए? भागलपुर दंगा कांड हुआ और न्याय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ थे तब दिलवाया। सच्चाई है ना सामने। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुस्लिम वोटरों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उसके बाद उपचुनाव में सीएम नीतीश ने खुद अल्पसंख्यकों के लिए किए गए काम को सारे मंच पर गिनवाया। अब ललन सिंह और जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल बलियावी के बाद संजय झा की टिप्पणी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर पार्टी के रुख को स्पष्ट कर रही है। अब ये देखना होगा कि इस बार क्या सियासी प्रतिक्रिया सामने आती है। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। छात्रों के समर्थन में आंदोलन के लिए उतरे खान सर अस्पताल में एडमिट हैं। खान सर का एक नया वीडियो भी सामने आया हुआ है, जब शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान ही खान सर की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं अभ्यर्थियों ने आज बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात करके अपनी मांगों को रखा। बीपीएससी ने तेजस्वी यादव के सर्वर में गड़बड़ी और ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। पटना के एक निजी अस्पताल में खान सर एडमिट हैं।
खान सर से मिलने लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खान सर का बीपी काफी बढ़ गया है और दवा से इसे कंट्रोल किया गया है। खान सर के अस्पताल में एडमिट होने से पहले की भी तस्वीर सामने आई है, जिसे किसी ने नहीं देखा है। नए वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रदर्शन के दौरान ही खान सर की तबीयत बिगड़ गई थी। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान खान सर को मदद की जरूरत पड़ रही है। खान सर को गुरु रहमान मदद कर रहे हैं। उन्हें उठाकर भीड़ से दूर किया जा रहा है। खान सर मंच पर छात्रों के समर्थन में आए थे, लेकिन मंच पर उनका ये हाल होगा ये किसी को नहीं पता था। कि जो डिहाइड्रेशन का स्टेटस था वो तो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, और जो पहले कफ था उसका भी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कम हुआ है, बट कफ अभी भी काफ़ी है। एक तरफ खान सर अस्पताल में एडमिट हैं, तो दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात की। छात्रों और चेयरमैन के बीच करीब 2 घंटे कई मुद्दों पर बात हुई। जब अभ्यर्थी बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि 2 मांगें अध्यक्ष के सामने रखी गई हैं। पहली ये कि जो लोग फॉर्म नहीं भर सके थे उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, और दूसरा ये कि कई लोग घायल हैं, वो परीक्षा नहीं दे सकते। उनके बारे में बिहार लोक सेवा आयोग सोचे, लेकिन आयोग इस पर कुछ भी साफ नहीं बोल रहा है। रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें है और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, इसमें इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर के बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। आयोग को हम लोगों ने अवगत कराया जितनी भी बातें थी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे चोटिल है जो एग्ज़ाम में हो सकता है 13 तारीख को ना पहुंच पाए। उसके साथ साथ जो OTR का प्रॉब्लम था, सर्वर प्रॉब्लम था, जिन बच्चों का OTR हुआ है लेकिन फॉर्म पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है, उनका हम लोग सबूत लेके भी गए थे और सबूत के साथ हमने बात की है। सारी बातों को सुनने के बाद उनका कहना है कि विचार करेंगे, तो अब विचार करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे उनका। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आरोप पर भी बीपीएससी ने सफाई दी है। बीपीएससी ने सर्वर में खराबी और ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने के आरोपों को तथ्यहीन बताया। बीपीएससी का दावा है कि परीक्षा के लिए 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई थी। अभ्यर्थियों के लिए 4 नवंबर तक आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। इस अवधि में कुल 4,80,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से करीब 1,30,000 से अधिक आवेदन अंतिम 4 दिनों में मिले थे। सर्वर में खामी से जुड़ी शिकायत आधारहीन है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में सियासत तेज है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में बीपीएससी की नौकरियां बिकती थी। तेजस्वी यादव को इतना भी पता नहीं है कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है। तेजस्वी बीपीएससी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने के बजाय सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की भावना के साथ हम न हैं। आप 3 में है कि 13 में है? आपके माँ पिता के शासन काल में नौकरियां बिकती थी। बीपीएससी का चेयरमैन जेल जाता था। हमारी बीपीएससी एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था है, उसने अपना विज्ञप्ति जारी कर दिया और हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कहाँ पढ़े हैं। बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, आप पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को प्रोटोकॉल की भी जानकारी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने पटना मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें आपको 15 अगस्त 2025 से पटना मेट्रो की शुरुआत होने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत 150 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए दिए हैं। फर्स्ट फेज बैरिया बस स्टैंड से कंकड़बाग मलाही पकड़ी के लिए मेट्रो की शुरुआत होगी। सीएम ने साथ ही पटना जंक्शन के पास बन रहे सबवे और मल्टी लेवल हब का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, पटना मेट्रो निर्माण कार्य जो है उसमें तेजी लाने के निर्देश नीतीश कुमार ने दिया, तो उसी का निरीक्षण करने के लिए आज पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही सबवे मल्टी लेवल हब का भी निरीक्षण किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और 15 अगस्त 2025 तक ये मेट्रो चालू हो सकता है। थोड़ा सा हल्का सा पीछे से